शार्क टैंक इंडिया अपनी फील्ड में माहिर 2-4 जज, 10 से 12 कंटेस्टेंट, 10 से 12 हफ्तों तक उनकी परफॉर्मेंस और फिर उनमें से निकला कोई एक विनर। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, मैं रियलिटी शोज की ही बात कर रहा हूँ। ऐसा सेटअप टीवी पर आमतौर पर दिखाए जाने वाले सभी रियलिटी शोज में होता है, लेकिन एक रियलिटी शो ऐसा भी है जिसमें जज भी होते हैं और पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, लेकिन उनका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। वो रियलिटी शो कोई और नहीं बल्कि शार्क टैंक इंडिया है। शार्क टैंक इंडिया के बारे में आपने सुना ही होगा और हो सकता है कुछ एपिसोड भी देखे हों, तो आपको पता होगा उसमें क्या होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शार्क टैंक इंडिया में जो भी होता है वो कैसे होता है और शार्क टैंक इंडिया के जजेस की फीस कितनी है, मतलब पर एपिसोड उनकी कमाई कितनी हो जाती है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन हैं, तो आप एक्टिविटी, वैल्यूएशन, ग्रॉस सेल्स, नेट सेल्स, रेवेन्यू, नेट वैल्यू, प्री रेवेन्यू, ओवरहेड, रॉयल्टी, स्केलेबिलिटी, परचेज ऑर्डर, पेमेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, परपेट्यूटी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जैसे शब्दों से वाकिफ होंगे और एक बिजनेस ग्रो करने के लिए इनकी वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता ही होगा। शार्क टैंक इंडिया के कंटेस्टेंट इन्हीं की वैक्यूज के दम पर डील लॉक करते हैं और कुछ परसेंट एक्टिविटी के बदले लाखों करोड़ों रुपए की डील करते हैं। एक्टिविटी को सीधे तौर पर समझा जाए तो कंटेस्टेंट अपने बिजनेस का कुछ परसेंट मालिकाना हक शार्क टैंक इंडिया के एक या एक से ज्यादा जजेस को बेचते हैं और फिर वो जज उनका बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यही वजह है कि साल 2001 में शुरू हुआ ये रियलिटी शो आज दुनिया भर के 30 देशों में चल रहा है और अब तक इसके 180 सीजन आ चुके हैं। इंडिया में शार्क इंडिया का ये तीसरा सीजन ऑन एयर है, जिसमें बैठने वाले जजेस पर एपिसोड फीस चार्ज करते हैं। अशनीर ग्रोवर, भारत पे के एमडी और को फाउंडर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। शार्क टैंक इंडिया में उन्हें बेबाक जज के तौर पर जाना जाता है। वो पर एपिसोड 10 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। ऑडियो ब्रांड बोट के को फाउंडर अमन गुप्ता शार्क टैंक इंडिया के सबसे फेमस जजेस में से एक हैं। वो पर एपिसोड 9 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मामा अर्थ का नाम तो आपने सुना ही होगा। गजल अलग उसी की ही को फाउंडर और चीफ इनोवेटिव ऑफिसर हैं। वो बतौर जज पर एपिसोड 8 लाख रुपए चार्ज करती हैं। नमिता थापर, एमक्योर फार्म की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो पर एपिसोड 8 लाख रुपए की फीस लेती हैं। लेंसकार्ट के सीईओ और फाउंडर पीयूष बंसल शार्क टैंक इंडिया के सबसे उलझे हुए जज हैं। जब तक उन्हें बिजनेस में प्रॉफिट नहीं नजर आता तब तक वो डील के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। वो पर एपिसोड 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अनुपम मित्तल, शादी.com के सीईओ और को फाउंडर, उन्हें शार्क टैंक इंडिया में बतौर जज पर एपिसोड 7 लाख रुपए मिलते हैं। सुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर और सीईओ विनीत सिंह को पर एपिसोड 5 लाख रुपए मिलते हैं। शार्क टैंक इंडिया से अब तक सैकड़ों एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन फंडिंग हासिल कर चुके हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर चुके हैं। तो अगर आपके पास भी कोई धांसू बिजनेस आइडिया है और आप ये समझते हैं कि आने वाले समय में आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है और अच्छी खासी कमाई कर सकता है, तो आप भी शार्क टैंक इंडिया में जा सकते हैं। लेकिन शार्क टैंक इंडिया में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हजारों बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर शार्क टैंक इंडिया में जाने के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उन हजारों में कुछ चुनिंदा लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है, वो भी सिर्फ उनका जिनका बिजनेस आइडिया कुछ हटके कुछ अलग है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऊपर में मैंने एक्टिविटी, वैल्यूएशन, ओवरहेड, रॉयल्टी और कॉपीराइट जैसे बहुत से शब्द इस्तेमाल किए थे। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इनका मतलब क्या होता है और बिजनेस शुरू करने में इनकी क्या अहमियत होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में आपको डिटेल में उनके बारे में बताऊंगा।